हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द टॉपिक इज़ फेस्टिवल्स। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन सभी टॉपिक्स को हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने टारगेटेड सीजीएल बैच के अंडर में, तो आप इन सभी को देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आरआरबी आरपीएफ एसआई एग्जाम में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिजिनियस ट्राइब्स सेलिब्रेट्स द मोपिन फेस्टिवल। तो मोपिन त्यौहार कौन सी स्वदेशी जनजाति मनाती है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गालो ट्राइब। तो मोपिन एक टाइप ऑफ फेस्टिवल है ऑफ द गालो ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसको सेलिब्रेट किया जाता है इन द अप्रैल मंथ ऑफ एवरी ईयर। ये एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है गालोंग ट्राइब का ऑफ अरुणाचल प्रदेश, विच इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ लूमी, दैट इज अप्रैल, इन एवरी ईयर। मोपिन इज थॉट टू ब्रिंग वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी टू हाउस होल्ड्स एंड द गैलोन कम्युनिटी। तो गालो ट्राइब या गैलोन कम्युनिटी के द्वारा ये मनाया जाता है मोपिन फेस्टिवल को अरुणाचल प्रदेश में और लूमी मंथ यानी कि अप्रैल मंथ में। इट इज़ ऑल्सो बिलीव्ड दैट द फेस्टिवल ड्राइव्स अवे एविल शैडोज एंड स्प्रेड गॉड्स ब्लेसिंग ऑफ यूनिवर्सल हैप्पीनेस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स ऑब्जर्व्ड इन असम इज मेजरली सेलिब्रेटेड बाई वैष्णवीज। तो वैष्णवों के द्वारा असम में मनाए जाने वाला एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है डोल जात्रा। ओके, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अदरवाइज अगर 10 अवतार अगर इनकारनेशंस ऑफ डीटी वैष्णवी या विष्णु भगवान के देखा जाए तो मत्स्य यानी फिश, टोर्टोइज यानी कछुआ, बोअर, मैनलॉइन, ड्वार्फ, रामा विद द एक्स, किंग रामा, कृष्ण, बुद्धा एंड कल्की। ओके, तो डोल जात्रा जो उत्सव मनाया जाता है असम में मनाया जाता है, इज मेजरली सेलिब्रेटेड बाई वैष्णवीटीज। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो हॉर्नबिल महोत्सव कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसका टाइम ड्यूरेशन आपको ध्यान में रख लेना है कि 1 to 10 दिसंबर। ओके, तो ये चीज़ आपको, तो अगर हम बात करें कि 1 to 10 दिसंबर ये नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल को, और ये एवरी ईयर मनाया जाता है। ये शोकेस है द रिच एंड डाइवर्स नागा एथनिसिटी थ्रू फोक डांसेज। यहाँ फोक डांसेज होते हैं, एडिशनल ट्रेडिशनल म्यूजिक, लोकल क्यूजीन, हैंडीक्राफ्ट, आर्ट वर्कशॉप, इन सभी को दिखाया जाता है। ये नागालैंड की बात की जा रही है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। इसको कहते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। ओके, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इन विच मंथ इज़ द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो अभी हमने देखा था फ्रॉम 1 to 10 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, तो अगर हम बात करें कि अरुणाचल प्रदेश में बुरी बूट, वयोको, द्री, पोंगटू, लोसार, मोपा फेस्टिवल बनाते हैं। आसाम में मनाते हैं अम्बुबाची, जहाँ पे कामाख्या माता मंदिर है, वहाँ पे मेला लगता है। भोगाली बिहू, बैशाखू, देहिंग पटकाई। मिजोरम में मनाया जाता है चपचार कूट। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल, सक्रेनई, तुशुक्रेनई। मेघालय में मनाया जाता है नोंग क्रीम फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है। खासी फेस्टिवल एंड वांगला फेस्टिवल मेघालय में। मणिपुर में मनाया जाता है याशोंग और चवांगकूट। त्रिपुरा में मनाया जाता है खारची पूजा। ठीक है, तो ये सभी एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आपको ध्यान में रख लेना है। हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है इन इंडिया नागालैंड, ये दिसंबर में। ओके, द कल्चरल स्पोर्ट ऑफ महाराष्ट्र दही हांडी इज एसोसिएटेड विथ विच फेस्टिवल। तो दही हांडी जो कि महाराष्ट्र का कल्चरल स्पोर्ट है, इसको एसोसिएट किया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने इस डिसीजन को लिया था टू इंश्योर द सेफ्टी रेगुलेशंस आर एडहर्ड टू ड्यूरिंग द इवेंट एज इट इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग अ ह्यूमन पिरामिड। यहाँ पे एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर चढ़ के ये दही हांडी को फोड़ता है, तो इस तरीके से इंजरीज वगैरह हो सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था कृष्णा जन्माष्टमी के अवसर पे दही हांडी। ओके, क्योंकि देखिए कृष्ण भगवान ना स्टील करते थे अपने चाइल्डहुड में कर्ड एंड बटर को, तो उसी तरीके से इस स्पोर्ट को यहाँ पे किया जाता है। द जीवित पुत्रिका फेस्टिवल विच वॉज इन द न्यूज़ फॉर एन इंसिडेंट इन September 2024 इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो जीवित पुत्रिका या ज्योतिया, इसको हम कहते हैं बिहार में मनाया जाता है यहाँ पे। और कुछ और फेमस फेस्टिवल्स हैं जो कि सेलिब्रेट किए जाते हैं इन बिहार: छठ पूजा, मकर संक्रांति, बुद्ध जयंती, राजगीर महोत्सव, सोनपुर कैटल फेयर, समा चकेवा, बिहुला एंड पितृपक्ष मेला। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं ऑफ बिहार। रोटेला पडुंगा और द रोटी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। तो रोटियों की ईद या रोटेला पडुंगा इज एन एनुअल 3-day फेस्टिवल हेल्ड एट बारासही दरगाह इन नेल्लोर इन आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये मुहर्रम के दिवस पे, मुहर्रम यानी मुस्लिम्स का जो फेस्टिवल होता है उस टाइम पे मनाया जाता है रोटेला पडुंगा या रोटी फेस्टिवल। ठीक है, तो
उस टाइम पे क्या होता है ना कि एक कंपाउंड में 12 मार्टियर्स को यानी 12 शहीद लोगों को इनको बरी कर दिया गया था। तो उस टाइम पे ये उसी वजह से इसको मनाया जाता है। वुमेन हु विजिट द श्राइन एक्सचेंज देयर रोटीज़, वो एक्सचेंज करती हैं अपनी रोटियों को एट नेल्लोर टैंक स्वर्णाला चिरुवु। ये फुलफिलमेंट होता है, अपनी विशेज़ को पूरा करने का एक तरीका होता है। ठीक है। What organization is hosting the 6-day international festival on Indian dance from 16 अक्टूबर 2024 in Delhi? तो कौन सा संगठन 16 अक्टूबर 2024 में 6-day इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहा है? संगीत नाटक अकादमी। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये 2024 की बात थी, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वांगपुई कुट फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर डैश डेज इन मिजोरम टू सेलिब्रेट द ग्लोरी ऑफ मीजो कल्चर एंड ट्रेडिशंस। एसएससी एमटीएस का ये क्वेश्चन है, तो ये 2 डे का फेस्टिवल है। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान में रखना है। वांगपुई कुट ये 2 डेज फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इन डंगथलैंग विलेज इन चंपाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम। It is celebration of Mizo culture and traditions and features cultural dances, folk songs and other entertainment activities. चपचार कूट एक स्प्रिंग फेस्टिवल है that marks the end of the झूम cultivation month. Okay? ये सेलिब्रेट किया जाता है मार्च में and is the biggest festival of Mizo. पालकूट ये स्ट्रॉ हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, सेलिब्रेट किया जाता है इन दिसंबर मंथ। इट इज़ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल दैट मार्क्स द एंड ऑफ एग्रीकल्चरल ईयर। द फेस्टिवल फीचर्स ट्रेडिशनल डांसेस, म्यूजिक एंड फीस्टिंग। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वांगपुई कुट ये 2 डे लॉन्ग फेस्टिवल होता है। चपचार कूट स्प्रिंग फेस्टिवल होता है और ये झूम कल्टिवेशन एंड का दिखाता है। पालकूट ये स्ट्रॉ हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स होस्टेड। तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागालैंड। ठीक है, तो ये सभी हमने ऑलरेडी देख लिया है, जैसे कि त्रिपुरा में खारची पूजा, मणिपुर में याशोंग पोराग चवांगकूट, मेघालय में नोंगक्रिंग फेस्टिवल, नागालैंड में हॉर्नबिल, मिजोरम में चपचार कूट, असम में अम्बुबाची भोगाली बिहू, बैशाख दिहिंग पटकाई, अरुणाचल प्रदेश में बुरी बूट, मोयोको द्री पोंगटू लोसार मोंपा फेस्टिवल। ठीक है, हॉर्नबिल आपको ध्यान में रखना है, नागालैंड। द लोक रंजन फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द फोक एंड ट्राइबल कल्चर ऑफ विच इंडियन स्टेट्स। तो लोक रंजन त्यौहार किस भारत राज्य के लोक और आदिवासी संस्कृति का जश्न मनाता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, लोक रंजन एक पॉपुलर ट्राइबल डांस फेस्टिवल है जो कि हेल्ड किया जाता है एनुअली इन खजुराहो चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था मध्य प्रदेश में। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द आदिवासी लोक कला अकादमी ऑन बिहाफ ऑफ द मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसको जनरली सेलिब्रेट किया जाता है 8th to 12th दिसंबर। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल डिफरेंट डांस फॉर्म्स आर कंडक्टेड ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म एंड आर्टिस्ट ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे गैदर करते हैं, सिम्बलाइज करते हैं कल्चरल अवेयरनेस को। तो लोक रंजन फेस्टिवल आपको ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश का है। लोक रंग या लोक रंजन, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। ये मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा ये हर साल 5 दिवसीय ये है, 5 days लॉन्ग 5 day फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये 26 जनवरी को इस साल ये ऑर्गेनाइज किया गया। कर्मा ये उरांव ट्राइब करती है। लारूकाज ये गोंड ट्राइब करती है, सेलिब्रेट किया जाता है इन द ऑनर ऑफ नारायणा देव। ऑनर ऑफ गणगौर ये मालवा रीजन में होता है। रसनावा ये बैगा जनजाति के द्वारा होता है, ये मांडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश होता है, आदि पुरुष नागा बैगा के स्मृति में। मेघनाथ ये गोंड जनजाति के द्वारा मध्य प्रदेश में किया जाता है। मदाई ये गोंड जनजाति के द्वारा, ये मदाई फेस्टिवल ऑफ मध्य मांडला एंड डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट, ये बहुत ही फेमस है, मांडला और डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ का। कक्सार ये अबुजमादिया ये इन ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। अनमैरिड यंग मैन एंड वुमेन होते हैं, वहाँ पे अपने बेस्ट लाइफ पार्टनर को चूज़ करते हैं। तो इस तरीके की कुछ अदर मेजर ट्राइबल फेस्टिवल्स है ऑफ मध्य प्रदेश, इनकी ट्राइब्स एंड डिटेल्स फेस्टिवल्स दे दी गई है, आप इनको देख सकते हैं। तो 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया लोक रंग, एक 5 day लॉन्ग फेस्टिवल था, ऑर्गेनाइज किया गया था बाय मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी। गणगौर फेस्टिवल, पुष्कर फेयर, नागौर फेयर, उर्स फेयर आर द पॉपुलर फेयर ऑन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान ऑफ ये इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। कैमल फेस्टिवल बीकानेर में, नागौर फेस्टिवल तो ये नागपुर, काइट फेस्टिवल, डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर, बाणेश्वर मेला एक गणगौर जयपुर में, मेवाड़ उदयपुर में, एलिफेंट फेस्टिवल जयपुर में, उर्स अजमेर शरीफ तो ये अजमेर शरीफ की दरगाह वहीं पे है तो वहाँ पे,
फिर है समर फेस्टिवल माउंट आबू, तीज फेस्टिवल जयपुर, कालजी तीज बूंदी, और दशहरा ये कोटा, मारवाड़ फेस्टिवल जोधपुर, पुष्कर फेयर ये अजमेर। तो इन सभी फेस्टिवल्स को आप ध्यान में रख सकते हैं। गणगौर, पुष्कर, नागौर ये सभी कहाँ के? राजस्थान के हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स इज द तुलुनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन नागालैंड बाय द सूमी ट्राइब? तो सूमी ट्राइब के द्वारा तुलुनी त्यौहार किस मंथ में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, जुलाई मंथ में। सोलुंग सेलिब्रेटेड ऑन September 1 एवरी ईयर इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ आदि ट्राइब ऑफ विच स्टेट? तो हर साल 1 सितंबर को मनाया जाने वाला सोलुंग किस राज्य की आदिश जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो सोलुंग इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ द आदि ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन September 1 एवरी ईयर। तो ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, परफॉर्म किया जाता है आफ्टर सोइंग ऑफ सीड्स एंड ट्रांसप्लांटेशन टू सीक प्रॉस्पेरिटी एंड अ गुड हार्वेस्ट। तो ये अरुणाचल प्रदेश का है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सोलुंग मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है, ठीक है। सोइंग ऑफ सीड्स का एंड ट्रांसप्लांटेशन, इसके बाद में इसको परफॉर्म किया जाता है बाय आदि ट्राइब, ओके। ADI ये ट्राइब का नाम है। नवरोज़ इज़ पॉपुलरली नोन एज द न्यू ईयर ऑफ विच रिलीजियस ग्रुप और कम्युनिटी? तो नवरोज़ त्यौहार ये पारसी कम्युनिटी का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसको बलबन ने भी स्टार्ट किया था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। द पारसी न्यू ईयर इज़ ऑल्सो नोन एज नवरोज़ और पटेटी विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ इरानियन कैलेंडर, ओके। It is celebrated around the world by various communities. Nowruz is the day of the vernal equinox, the moment the sun crosses the celestial equator, equal night and days जब होते हैं तो नवरोज़ फेस्टिवल ये मनाया जाता है। ये ऑल्सो इरानियन कैलेंडर का बिगिनिंग स्टार्ट जो होता है ईयर का, उसको भी इंडिकेट करता है। तो ये पारसी कम्युनिटी का है नवरोज़ त्यौहार। शिगमो की बात करें, एक ट्राइबल फेस्टिवल है, रिसेंटली न्यूज़ में रहा। ये कौन सा स्टेट में मनाया जाता है? तो गोवा में मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये एक वाइब्रेंट सेलिब्रेशन होता है, फुल ऑफ कलर्स, सॉन्ग, डांस, रूटेड इन गोवा कल्चर। तो ये वहाँ पे आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। गोवा में मनाया जाता है शिगमो फेस्टिवल। द ड्री फेस्टिवल एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, प्राइमरली सेलिब्रेट किया जाता है बाय द अपातानी ट्राइब इन द स्टेट ऑफ। ड्री फेस्टिवल को मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये 5 जुलाई इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ऑस्पिशियस फेस्टिवल है, 0 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो 0 डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे इसको मनाया जाता है ड्री फेस्टिवल को, ठीक है। तो ये अपातानी ट्राइब के द्वारा इसको मनाया जाता है। ये यहाँ पे 4 गॉड को प्रे करते हैं, तामू, हरनियांग, मेती, दानी, ओके। ये इनके 4 गॉड हैं। विच फेस्टिवल इज़ नोन एज माघ बिहू इन असम? तो असम में किस त्यौहार को माघ बिहू के नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति को हम माघ बिहू के नाम से जानते हैं। ये माघ बिहू और वी कैन से इट भोगाली बिहू विच इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड मार्क द एंड ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इट मार्क्स द एंड ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन इन मंथ ऑफ माघ, दैट इज जनवरी टू फरवरी। पॉल कूट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो पॉल कूट सेलिब्रेट किया जाता है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ये थैंक्स गिविंग फेस्टिवल होता है, सेलिब्रेट किया जाता है बाय द मीजोस एंड एथनिक ग्रुप बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ मिजोरम इन इंडिया। यूजुअली इसको फरवरी मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है। तो इसमें डांसेस वगैरह होते हैं, म्यूजिकल बॉन्डिंग, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। ऑफर की जाती है प्रेयर्स टू डीटी, हार्वेस्ट एंड फर्टिलिटी, जिनको हम पैथियान कहते हैं, ओके। कजरी महोत्सव इज़ प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश? तो कजरी महोत्सव को मनाया जाता है मिर्ज़ापुर में। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। द फेस्टिवल इज़ नेम्ड आफ्टर द कजरी फोक सॉन्ग। इसको अगस्त में मनाया जाता है। ये फेस्टिवल इन्वॉल्व करता है सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड वेरियस अदर ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़। कजरी सॉन्ग्स आर यूनिक फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक। इसको मिर्ज़ापुर ओरिजिन में इसको देखा गया है, ठीक है। तो कजरी महोत्सव उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में ये मुख्य वहाँ पर गाया जाता है। नेक्स्ट, सागा दावा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सागा दावा इसको सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क द बर्थ, एनलाइटमेंट एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा और गौतम बुद्धा। तो सागा दावा ये गौतम बुद्धा के अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा को प्रदर्शित करता है। ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। इट इज़ बिलीव्ड दैट ऑन दिस डे द बुद्धा वॉज बोर्न, अटेन्ड एनलाइटमेंट एंड अचीव्ड निर्वाणा। तो सागा दावा ये मोस्ट सिग्निफिकेंट रिलीजियस फेस्टिवल है ऑल्सो इन तिब्बत रीजन, ओके। इगास फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो
तो इगास त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। ये 5 डे लॉन्ग फेस्टिवल होता है, स्टार्ट होता है ऑन द फर्स्ट अमावस्या आफ्टर द रेगुलर दिवाली। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ द जौनसार बवार रीजन इन उत्तराखंड 1 month आफ्टर दिवाली, as it is believed that the news of Lord Ram homecoming to Ayodhya reached the hill late। तो वहाँ के लोग ये ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि दिवाली के 1 महीने बाद हिल्स एरिया में पहुँची होगी ये न्यूज़ कि अब भगवान राम पहुँच गए हैं अयोध्या। तो इस वजह से इगास फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है उत्तराखंड में। ओके, यहाँ पे रास डांस किया जाता है, इज़ वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन। ओके, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इगास फेस्टिवल है ये यहाँ पे मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द फेमस नवकालबेरा फेस्टिवल? तो नवकलेवर त्यौहार मनाया जाता है, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा डोल पूर्णिमा मनाया जाता है। त्रिपुरा में गरिया पूजा खारची फेस्टिवल है, नीर महल फेस्टिवल। सिक्किम में फांग लहपसोल द्रुपका टिशिन बूमचू, ये सभी फेस्टिवल्स को मनाया जाता है। नवकलेवर फेस्टिवल ये उड़ीसा का है। Which cultural festival of India is a 10-day festival of classical dance, folk art and light music and is held every year between February and March at शिल्पग्राम? तो शिल्पग्राम में आयोजित किया जाता है, ये 10 डे लॉन्ग फेस्टिवल होता है, ये ताज महोत्सव। ठीक है, तो ये शिल्पग्राम आगरा में पड़ता है। ये इवेंट होता है फ्रॉम 18 to 27 फरवरी। ठीक है, तो हम्पी डांस उत्सव ये हम्पी जो कि विजयनगर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका है वहाँ पे मनाया जाता है। नाट्यांजलि एक एनुअल डांस फेस्टिवल होता है, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड होता है। और अगर हम बात करें इसको कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म तमिलनाडु एंड नाट्यांजलि ट्रस्ट के द्वारा इसको मनाया जा रहा है अब। तो अगर हम ताज महोत्सव की बात करें, ये 10 डे लॉन्ग फेस्टिवल होता है शिल्पग्राम इन आगरा। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त सेप्टेम्बर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ओणम। ओणम ये केरला स्टेट से बिलोंग करता है, ये वहाँ का डांस है। ओणम इज़ द लार्जेस्ट एंड ऑफिशियल फेस्टिवल इन केरला एंड इंडियन स्टेट नोन एज गॉड्स ओन कंट्री, भगवान का अपना कंट्री ये माना जाता है। मलयाली पीपल सेलिब्रेट द ओणम फेस्टिवल एज एनुअल हार्वेस्टिंग। द ओणम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन केरला बिटवीन ऑगस्ट एंड सेप्टेम्बर। ओके, महाशिवरात्रि सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ द हिंदू डीटी लॉर्ड शिवा इन द हिंदू मंथ ऑफ? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फागुन। ठीक है, तो हिंदू मंथ ये माना जाता है कार्तिक को, अक्टूबर नवंबर, इस टाइम पे दिवाली गोवर्धन पूजन भाई दूज मनाते हैं। चैत्र मंथ होता है मार्च से अप्रैल, तो इस टाइम पे चैत्र नवरात्रि, रामनवमी, महावीर जयंती, चैती पूजा, छठ पूजा ये सभी मनाते हैं। वैशाख ये हिंदू मंथ का है, अप्रैल टू मई होता है, इसमें वैशाखी, अक्षय तृतीया, बुद्ध पूर्णिमा ये सभी मनाते हैं अप्रैल से मई में। फागुन इस टाइम पे होली वगैरह मनाते हैं, फरवरी टू मंथ, तो इसी टाइम पे फागुन वाले मंथ में ही महाशिवरात्रि, होली, रंग पंचमी इन सभी चीज़ों को मनाया जाता है। इंडियन हिंदू मंथ एंड करस्पॉन्डिंग ग्रेगोरियन कैलेंडर मंथ है, ये आप देख सकते हैं। चैत्र को मार्च अप्रैल बोलते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादव या भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एंड फागुन। तो ये आप मंथ देख सकते हैं। स्टार्टिंग होती है चैत्र से, दैट इज मार्च टू अप्रैल। ओके, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज द पुलिकाली टाइगर डांस इवेंट द मेन अट्रैक्शन? तो पुलिकाली ये बाघ नृत्य कार्यक्रम एक मेन होता है ओणम में। तो पुलिकाली इज अ फॉर्म ऑफ फोक आर्ट, डांस, म्यूजिक एंड ड्रामा दैट डिपिक्ट्स द थीम ऑफ टाइगर हंटिंग। ओके, तो ये केरला में होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट प्ले किए जाते हैं उडुक्कू एंड थाकिल। ओके, तो ये साउथ इंडिया यानी केरला में मनाया जाता है। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ भगोरिया? भगोरिया का सांस्कृतिक त्यौहार ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो भगोरिया फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन द वेस्टर्न नीमर ऑफ मध्य प्रदेश। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेस्टिवल, ग्रेटली एडमायर किया जाता है झाबुआ, धर, अलीराजपुर एंड खरगोन में। ओके, ये भील ट्राइब जो है मेनली इसको सेलिब्रेट करती है। 7 डे लॉन्ग ये फेस्टिवल होता है बिफोर होली, होली से पहले, बिफोर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। ओके, तो अप्लाई करते हैं यहाँ के लोग गुलाल, ईच अदर एंड टैप देयर फीट, डांसिंग एंड सिंगिंग देयर ट्रेडिशनल ट्राइब्स। तो यहाँ भील कम्युनिटी के द्वारा इसको मनाया जाता है। बेसिकली आप यहाँ पे रीजन्स देख सकते हैं खरगोन वगैरह में। ये मध्य प्रदेश का है भगोरिया सांस्कृतिक त्यौहार। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स 18th कचाई लेमन फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन जनवरी 2022? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मणिपुर। तो मणिपुर में ये मनाया जाता है कचाई लेमन फेस्टिवल, वहाँ पे GI टैग भी मिल गया है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज एसोसिएटेड विथ झारखंड? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
यहाँ पे टूसू फेस्टिवल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। टूसू फेस्टिवल एक फोक फेस्टिवल है जिसको कि लास्ट डे ऑफ द बंगाली मंथ ऑफ पौष, दैट इज़ मकर संक्रांति, इस टाइम पे मनाया जाता है, ठीक है। तो लोसार देखिए, अगर हम लोसार की बात करें तो ये सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चवांगकूट की बात करते हैं तो चवांगकूट ये मणिपुर में मनाया जाता है। सागा दावा ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बट टूसू फेस्टिवल ये झारखंड से एसोसिएटेड है। The 9th edition of the International Sand Art Festival was organized in December 2020 in, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा में ये 9th एडिशन था ऑफ द इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये 2022 का है। विच ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल अमंग द गारो ट्राइब ऑफ मेघालय, तो मेघालय के गारो जनजाति के बीच में सबसे लोकप्रिय त्यौहार है वांगला फेस्टिवल, ठीक है। तो वांगला फेस्टिवल ऑफ मेघालय इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल अमंग द गारो ट्राइब ऑफ मेघालय। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है और सेलजोंग, ये ऑनर ऑफ सेलजोंग जो सन गॉड ऑफ फर्टिलिटी हैं, इनके ऑनर में मनाया जाता है। द सेलिब्रेशन ऑफ द वांगला फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टॉयल विच ब्रिंग्स गुड आउटपुट ऑफ द फील्ड। तो वांगला ये गारो जनजाति के द्वारा मेघालय में मनाया जाता है। थाईपुसम, थाईपुसम एक रिलीजियस फेस्टिवल है, सेलिब्रेट किया जाता है इन विच इंडियन स्टेट, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में थाईपुसम एक फेस्टिवल है, सेलिब्रेट किया जाता है। थाईपुसम फेस्टिवल ये लॉर्ड मुरुगन यानी कि भगवान कार्तिकेय को समर्पित किया जाता है, डेडिकेटेड है। लॉर्ड मुरुगन इज़ द सन ऑफ शिवा एंड पार्वती। ये जो थाईपुसम है इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द नेम ऑफ मंथ एंड द नेम ऑफ स्टार, ओके। द फेस्टिवल इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन केरला एज थाईपुयम। इट इज़ बिलीव्ड दैट थाईपुसम मार्क्स लॉर्ड मुरुगन्स बर्थडे। तो भगवान कार्तिकेय का बर्थडे इस तरीके से तमिलनाडु में थाईपुसम एक रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। थाईपुसम एक कॉम्बिनेशन है ऑफ द नेम ऑफ अ मंथ एंड अ स्टार नेम। नवकलेवर फेस्टिवल, इसको अभी हमने देखा भी था, उड़ीसा में इसको मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल इज़ द रिचुअलिस्टिक रिक्रिएशन ऑफ द वुडन आइकॉन्स ऑफ 4 हिंदू डिटीज़ जगन्नाथ टेम्पल पुरी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये उड़ीसा में मनाया जाता है नवकालबेरा फेस्टिवल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडियन इज़ द मुआत्सू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। मुआत्सू सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में। नागालैंड में देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल, मुआत्सू फेस्टिवल, सेक्रेनी फेस्टिवल, ये सभी मनाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में लोसार, ड्री, साउंग, रेह फेस्टिवल मनाए जाते हैं। मिजोरम में चपचारकूट, मीमकूट, पॉलकूट मनाए जाते हैं। मेघालय हो गया खासी वांगला फेस्टिवल एंड रानीकोट। असम में हो गया आपका बिहू, माजुली, असम टी फेस्टिवल एंड अम्बुबाशी फेस्टिवल। तो नागालैंड में मनाया जाता है ये फेस्टिवल है मुआत्सू फेस्टिवल। विच मुस्लिम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द कल्मिनेशन ऑफ द हज पिलग्रिमेज राइट्स एट मीना, सऊदी अरेबिया नियर मक्का। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ईद उल अधा। ईद उल अधा ये सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क द कल्मिनेशन ऑफ हज राइट्स एट मीना, सऊदी अरेबिया। मुहर्रम ये फर्स्ट मंथ होता है ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। ईद उल फितर ये मनाया जाता है बाई मुस्लिम्स टू मार्क द एंड ऑफ मंथ, लॉन्ग डॉन टू सनसेट, फास्टिंग ऑफ रमदान। एक महीने ऑलमोस्ट 1 मंथ के लोग फास्टिंग रखते हैं ईद उल फितर के टाइम पे। मुहर्रम ये फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर होता है और ईद उल अधा ये हज राइट्स जो कि मीना, सऊदी अरेबिया में मार्क करता है द कल्मिनेशन ऑफ हज राइट्स। यहाँ पे कुछ स्टेट वाइज फेस्टिवल्स दिए गए हैं, आप इनको पॉज करके देख सकते हैं, अदरवाइज हमने इसको डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, ओके। जैसे कालिदास फेस्टिवल है ये महाराष्ट्र का है। बूंदी उत्सव डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान का है। केरला का है ओणम। और पट्टदकल डांस फेस्टिवल गुड़ी पाड़वा ये कर्नाटका का है। असम में माजुली है। बैसाखी फेस्टिवल हरियाणा का है। मोधेरा डांस ये गुजरात का है। सप्तक म्यूज़िक फेस्टिवल, काइट फेस्टिवल, होली, नवरात्रि सब गुजरात का है। गोवा का है लड़ा दहीना और यहाँ पे शिग्मो फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच।